नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। चलिए इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने ममता बनर्जी के सामने वो चुनौती खड़ी कर दी जिसका जवाब भाषणों से नहीं दिया जा सकता। बीजेपी ने जिस बिहार मॉडल को चुपचाप बंगाल में उतारा है, उसने टीएमसी के भीतर बेचैनी और बौखलाहट दोनों पैदा कर दी है। ये कोई आम चुनावी चाल नहीं, ये सीधा संगठन पर हमला है। बूथ से लेकर जमीन तक बिहार में जिसने सत्ता का खेल पलट दिया, वही मॉडल अब बंगाल में एक्टिव हो चुका है। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी क्या करेगी, सवाल ये है कि ममता दीदी इस साइलेंट वार का जवाब कैसे दे पाएंगी। आपने अक्सर देखा है कि चुनाव से पहले भाषण तेज हो जाते हैं, पोस्टर लगते हैं, रैलियां होती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब बिना शोर किए चुपचाप एक राज्य से दूसरे राज्य में संगठन के लोग भेजे जाएं, तो इसका मतलब क्या होता है? आज पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है और यही वजह है कि इस बार चुनाव की चर्चा से पहले रणनीति की चर्चा ज्यादा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार मॉडल आखिर क्या है जिससे टीएमसी की नींव हिलाने की तैयारी है, बीजेपी इसे बंगाल में क्यों उतार रही है और ये मॉडल ममता बनर्जी की राजनीति के लिए इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है। तो वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनाव की दिशा बदलने वाली रणनीति है। अब सबसे पहले समझिए कि बिहार मॉडल आखिर है क्या। जब बीजेपी बिहार मॉडल की बात करती है तो उसका मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता। बिहार मॉडल के 4 मजबूत स्तंभ है: संगठन निर्माण, बूथ मैनेजमेंट, सामाजिक संतुलन और चुनावी तालमेल। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। संगठन निर्माण, बिहार में बीजेपी ने ये सीखा कि अगर जिला मजबूत नहीं है तो प्रदेश मजबूत नहीं होगा, और अगर बूथ कमजोर है तो बड़ा नेता भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हर मंडल, हर शक्ति केंद्र, हर बूथ पर तय जिम्मेदारी दी गई। दूसरा है बूथ मैनेजमेंट। असली चुनाव यही जीता जाता है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने सुनिश्चित किया कि हर बूथ पर नाम तय हो, वोटर लिस्ट पर काम हो, आखिरी मतदाता तक संपर्क हो। यही वजह रही कि कई सीटों पर बीजेपी और एनडीए ने कड़े मुकाबले में भी बाजी मारी। तीसरा है सामाजिक संतुलन, जो सिर्फ नारों से नहीं बना। बिहार में जातीय और सामाजिक समीकरण हमेशा से जटिल रहे। बीजेपी ने वहां अलग अलग समाज से अलग अलग प्रतिनिधि और अलग अलग मुद्दे जोड़कर एक बड़ा सामाजिक संगठन खड़ा कर दिया। चौथा है चुनावी तालमेल, जमीनी हकीकत के साथ। बिहार में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग और मैसेजिंग जमीनी फीडबैक के आधार पर की। यही वजह है कि कई बार माहौल विपरीत होने के बावजूद एनडीए सत्ता में बनी रही। जाहिर है बिहार में सत्ता विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की गई। बेरोजगारी जैसे मुद्दे को भी विपक्ष ने खूब भुनाया और विपक्ष एकजुट रहा। सब कुछ होने के बावजूद बीजेपी और एनडीए ने सरकार बनाई और सत्ता बरकरार रखी। बिहार विधानसभा में बिहार मॉडल के दम पर एनडीए ने 243 में से 125 सीटें जीतकर सत्ता कायम रखी। अब आते हैं बंगाल पर, क्योंकि बिहार से बीजेपी ने अहम क्षेत्रों को जिम्मेदारी देकर बंगाल भेजा है। तो ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी ने बिहार के 7 अनुभवी संगठनात्मक पदाधिकारियों को पश्चिम बंगाल भेजा है। इनमें से 5 को सीधे लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। ये नेता लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, मंडल से प्रदेश तक का अनुभव रखते हैं और चुनावी मशीनरी चलाना जानते हैं। इनका काम है स्थानीय कार्यकर्ताओं से संवाद करना, बूथ स्तर पर संगठन कसना, सामाजिक समूहों की पहचान और हर इलाके में फीडबैक दिल्ली तक पहुंचाना। यानी ये नेता भाषण देने नहीं बल्कि सिस्टम खड़ा करने आए हैं। बंगाल में मंगल पांडे की भी भूमिका है, लेकिन आप समझिए कि ये अहम क्यों है। दरअसल बीजेपी ने इस पूरे ऑपरेशन की कमान दी है बंगाल प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे को। वो बिहार में संगठन और सरकार दोनों को नजदीक से देख चुके हैं। उनकी भूमिका है बिहार मॉडल को बंगाल की जमीन पर ढालना, स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से लागू करना और संगठन को सिर्फ चुनावी नहीं स्थायी बनाना। अब सवाल है कि ममता बनर्जी के लिए असली चुनौती कहाँ है? अब इसे सीधे शब्दों में समझिए। टीएमसी की ताकत क्या है?
दरअसल यहाँ ममता बनर्जी का चेहरा एक मुख्य केंद्र है। सत्ता में टीएमसी की पकड़ है और प्रशासनिक नेटवर्क भी है, लेकिन बीजेपी की रणनीति कहती है कि चेहरा भी बदलेगा और बूथ नतीजा भी बदल दिया जाएगा, क्योंकि तैयारी अब पक्की है। हर बूथ पर बीजेपी का कैडर एक्टिव हो गया है, वोटर लिस्ट पर पकड़ बनी है और सामाजिक संतुलन साधने की पूरी तैयारी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में मौजूद थे। वही सिंगूर जिसने कभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन की नींव रखी थी। बीते दिन उसी सिंगूर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर परिवर्तन का बिगुल फूंका, लेकिन इस बार उनके तरकश में सबसे बड़ा तीर है एम फैक्टर। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस साइलेंट वोटर यानी महिलाओं ने एनडीए की नैया पार लगाई थी, पीएम मोदी अब उसी फॉर्मूले को बंगाल के रण में उतार चुके हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता अब असली परिवर्तन चाहती है। हर कोई 15 साल के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को रोका, अब टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आपको ये भी याद दिला दे कि बीते दिनों जब अमित शाह बंगाल पहुंचे थे, तब भी उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए घुसपैठियों और महिलाओं की सुरक्षा पर घेरा था। अब असली सवाल यही है कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसके हाथ बाजी लगेगी, कौन जीतेगा, जनता का भरोसा। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन इस पूरी घटना को या पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज। धन्यवाद।